अदिति, दलित यूपी की पॉलिटिक्स में इतना इंपॉर्टेंट क्यों और अलग अलग दल कैसे अपने इस वोट बैंक को साध रहे हैं? आयुष, दलित ना सिर्फ यूपी के लिए तो हमेशा इंपॉर्टेंट था ही। राष्ट्र पार्टी बनी थी बसपा, लेकिन आज का सिनेरियो में दलित देश भर की पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट था। हाल ही में दिल्ली में चुनाव हुए और दिल्ली में अक्सर एक समानता में मुस्लिम समुदाय है, लेकिन आपने देखा होगा चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, दलित पॉलिटिक्स वहां पर बहुत प्रभावी रही और दलित वोट बैंक बीजेपी के साथ आया और बीजेपी ने चमत्कार दिखाया। फिर हम थोड़ा पीछे जाते हैं और महाराष्ट्र का जिक्र करते हैं। महाराष्ट्र में भले ही बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है जैसे नारे हुए, ऐसा लग रहा था कि धार्मिक तुष्टिकरण, पोलराइजेशन पे चुनाव हो रहा है, लेकिन असल मायने में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो सिक्सर मारा है, वो सिक्सर कैसे मारा है? वो जो माइक्रो मैनेजमेंट था, वो जो इलाके थे 6 भागों में जब महाराष्ट्र को बांटा, तो उसमें जो जहां जहां पर दलित वोटर्स थे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने देश भर के दलित नेताओं को घर घर में भेजा। वहां पर 15-15 घंटे की एक पूरी शाखा लगाई, बातचीत करी, ऐसे पूरा लगभग साल भर इस तरह का काम किया। अब बात करते हैं हरियाणा में जाट वर्सेस ऑल की पॉलिटिक्स में भी जो दलित वोट था उस बीजेपी को वोट करा और यही वजह है कि बीजेपी इतनी जबरदस्त जीत भी हासिल हुई और तीसरी बार जीत हासिल हुई। अब आते हैं असल में जो जिसे बोलते हैं गाइड कुंजी है दलित वोटिंग की या वोटिंग पैटर्न की या वोटर्स की, जो कि उत्तर प्रदेश है। सपा, आपने भी, मैं आपको सुन रही थी, आपने कहा कैसे काशीराम और बसपा का तो सोल वोट बैंक ही रहा है। अब दरअसल 2024 चलते हैं। सपा जो है वो 37 सीटें जीत कर आई थी 2024 के चुनाव में, जो ऐतिहासिक था, क्योंकि जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे तब भी 37 सीटें उत्तर प्रदेश में जीत के नहीं आए और 2024 में दलित वोटर्स ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को नहीं, सपा को अच्छा वोट बैंक वोट दिया था। Exactly. अब बसपा जो है वो हरियाणा में भी उतरी अपने वर्चस्व के लिए और अपने अस्तित्व के लिए, वो अलग अलग जगह वोट काटने के लिए उतरती है, जहां तक दिल्ली का भी जिक्र करें। लेकिन अब सपा ने क्या किया, पिछले दिनों मायावती के इर्द गिर्द के लोगों को उन्होंने अपने साथ जोड़ा। मायावती के एक बहुत ही करीबी नेता को सपा में ज्वाइनिंग कराई। मायावती ये साफ देख पा रही हैं कि, और जैसा ट्वीट तो बहुत कुछ बता ही देता है, वो साफ देख पा रही हैं कि अखिलेश यादव अब उनके वोट बैंक में सेंधमारी कर रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव ने पीडीए के नाम पर या इंडी गठबंधन ने पीडीए के नाम पर 2024 में एक अच्छा वोट बैंक एकत्रित करने की कोशिश की। उसी को टारगेट अब बसपा कर रही है, क्योंकि बसपा के पास कोई इलाज नहीं। सपा ने सबसे पहले तो शुरू किया कि बसपा से जुड़े मायावती के इर्द गिर्द के लोगों को जोड़ा जाए। फिर आप देखिए कि जब 12 अप्रैल को जब इतनी बड़ी जयंती थी अम्बेडकर जी की, तो सपा के दलित नेता जो हैं अभी, जिसमें अवधेश प्रसाद का जिक्र कर ले और तमाम जो नाम हैं, उनको नीली, जैसे आप तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं कि नीली पगड़ी, नीली टोपी में, और अनावरण हुआ इटावा में और अखिलेश यादव ने खुद किया। तो अखिलेश यादव सीधा सीधा, उनको ये गणित समझ आ गई है कि आप भले ही हिंदुत्व के वोट बैंक को सेंधमारी करे, जो उन्होंने पार्लियामेंट में करने की कोशिश की। बात वक्फ की हो रही थी, उन्होंने कहा कि भाई वो लोग जो जिनकी मृत्यु हुई भगदड़ में जब वो हुआ था तो इलाहाबाद में, प्रयागराज में महाकुंभ, तो अब वो कहाँ है? तो अखिलेश यादव ने भी कोशिश की कि हिंदू वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश की जाए, लेकिन श्योर शॉट तो यही हो सकता है कि बसपा वैसे ही अपना जमीन खोती जा रही है, तो कैसे पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों को साथ जोड़ा जाए। अब हुआ यूं कि ये सब देखते हुए, और जब अभी हाल ही में पार्लियामेंट में एक सांसद थे, वो भी दलित समुदाय से आते हैं सपोर्ट के, उन्होंने राणा सांगा के ऊपर एक टिप्पणी करी। अब जो बसपा की नेता है मायावती, उन्होंने ट्वीट करके सीधा साधा निशाना कि जो लोग जो महत्वाकांक्षी दलित हैं, जो उनको ये बताया कि जो अभी दलितों के हित के लिए नहीं बात कर रहे, केवल पॉलिटिकली दलित बने हैं और अखिलेश यादव के साथ हैं, वो दूसरे समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। पहले अपने गौरवशाली इतिहास को तो जान लें, दलितों को साथ जोड़ने, दलितों को मजबूत बनने की कोशिश करें। तो उन्होंने पहले तो अखिलेश यादव के जो आसपास के दलित नेता हैं उनको, राम जी को भी टारगेट किया। साथ में उन्होंने ये कहा कि दलितों को केवल टूल बनाया जा रहा है, टूल की तरह, वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जाहिर तौर पे ये राजनीति बेहद महत्वपूर्ण होती है। एक तरफ तो देखिए बसपा को बी टीम माना ही जाता था,
बसपा को ये कहा जाता था कि वो केवल और केवल वोट बैंक में सेंधमारी स्प्लिट करने के लिए मैदान में उतरती है, यहां तक कि उत्तर प्रदेश में भी बसपा उस मौके पर खड़ी है जहां पर इस 2027 में अगर बेहतर प्रदर्शन नहीं हुआ तो शायद बसपा है से थी होने की कगार पे है। और क्या वो अब केवल बी टीम भी रह पाएंगी, कहीं जाकर वोट बैंक में सेंधमारी भी कर पाएंगी, ये भी एक बड़ा सवाल हो जाएगा। तो अब सपा सीधा सीधा ये जो पीडीए के वोट बैंक को एकत्रित करने की तैयारी में है। इस बार अखिलेश यादव इस पीडीए के नाम पर ही आगे बढ़कर योगी आदित्यनाथ से जो है चुनाव में जो ये लड़ाई है, चुनावी लड़ाई, ये लड़ेंगे। अब इसमें बसपा भी अपनी पूरी रोल निभा रही है। बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। 22% वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में, दलित वोट बैंक। अब ऐसे में किस तरीके से, अगर मेरे आंकड़े गलत नहीं है शायद, तो ऐसे में किस तरीके से, नहीं, आंकड़ा बिल्कुल सही है रीति, 21 से 22% ही दलित है, प्रतिशत वोट है। तो ऐसे में देश भर में, अगर देश भर का भी जिक्र करें तो 16 दशमलव समथिंग 16.67 देश भर में दलित वोट है। तो ये आजकल ये इतना बड़ा वोट बैंक है कि ये तय करेगा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में रहेगी या सत्ता से बाहर रहेगी। और अगर बात उत्तर प्रदेश की हो तो उसमें तो जाहिर तौर पे तय है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चिंता की बात है कि ये दलित वोट उनके साथ आए, ये कैसे भी संभव है। और वो जो नरेशन था, जो नैरेटिव सेट किया था कि संविधान बदल देंगे और आरक्षण की तमाम बातें हैं, राहुल गांधी को आप देखिए, राहुल गांधी भी हाल ही के जो अधिवेशन हुआ उसमें भी उन्होंने केवल यही बात करी कि जो अक्सर वो करते आए हैं ओबीसी अनुसूचित जाति को लेकर, किस तरीके से 50% का कैपिंग वो कर देंगे, बढ़ा देंगे, तमाम चीजें होगी, तमाम। तो अब ये चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो आज की तारीख में, उसकी पॉलिटिक्स दलित वोट बैंक के इर्द गिर्द ही घूम रही है। और अगर खास तौर पे विपक्ष को भी अस्तित्व बनाए रखना है तो उसके लिए अल्पसंख्यक और पिछड़ा वोट जो है, दलित वोट है, अगर वो विपक्ष को छोड़ देता है, जैसे इस बात का भी एक नैरेटिव चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, वक्फ के नाम पर जो मुस्लिम वोट बैंक है उसमें सेंधमारी कर रही है।